14 फरवरी 2023 मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सीटिंग में, सेट सी, उसका आंसर की अभी अपलोड कर रहे हैं फर्स्ट सीटिंग, क्योंकि सेकेंड सीटिंग का अपलोड कर चुके हैं पहले ही। बिंदु 15 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 17। सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 5 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो, 2 0। y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है 13। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे -2, -2। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 4, -1 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे 2 3। बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 19। बिंदुओं -2 8 एवं -6 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय। यदि P 0 0, Q 8 0 एवं R 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हो, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा 48। किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु के निर्देशांक 0 6 0 0 8 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी 24। दो रैखिक समीकरणों के लेखा यदि समपाती हैं तो उनके कितने हल होंगे? अनंत, अनगिनत। समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? मूल बिंदु से जाती हुई। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4। यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो, तो p का मान होगा 5। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है ±4। यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो α² + β² बराबर 5 हो, तो p का मान होगा ±1। द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे ±q/ap। कौन है? ओ तुम्हें वो बोलो। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा 3:10। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है, तो द्विघात समीकरण होगा x² + 6x + 5। cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री - 1 का मान -3। यदि a बटे 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 cosec स्क्वायर a का मान होगा 4। साइन 54 डिग्री - cos 36 डिग्री का मान 0। cos 1 × cos 2 डिग्री × cos 3 डिग्री ... cos 90 डिग्री का मान 0। cos 37 डिग्री बटे cos 53 डिग्री + cot 34 डिग्री बटे tan 56 डिग्री का मान हो जाएगा 2। 2 साइन 45 डिग्री - cos 45 डिग्री का मान 0। 7 cosec स्क्वायर थीटा - 7 cot स्क्वायर थीटा का मान 7। यदि साइन 48 डिग्री बराबर p, तो tan 48 का मान p बटे √1 - p²। यदि tan 27 × tan 63 बराबर साइन a, तो a का मान 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री - थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री - थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान 1। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो, तो दो चक्कर में तय की गई दूरी 10 मीटर। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई बराबर है पाई r थीटा बटे 180। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? 512। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो धातु का आयतन कितना होगा? 220 सेंटीमीटर क्यूब। एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा 1:√3।
यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 20:27। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। √81/2 है एक परिमेय संख्या। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा 6। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a का मान 72, q का 8, r का 0 तो b का मान 9। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा 11/160। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। 8q + 4। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा 2। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा, अपरिमेय। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका HCF 17 है तो उसका लघुत्तम क्या होगा 510। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, √64 + 36 100 का 10। यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसा 130 15 का क्या होगा 5। 1 - sin 4θ cos² θ × 1 + sin² θ। त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु है तथा XY समानांतर है BC। यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 है तो AY अनुपात YC का मान होगा 2:3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात हो जाएगा 11:8। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी 12 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक 16 - 4b। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है तो 0, -4, -8, -12। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर 2√2। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा 32। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा 54। यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 का मान 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा 5। यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान हो जाएगा 3। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 82 में पदों की संख्या 21। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा, 9वां। बिंदुओं a cos θ, 0 तथा 0, a sin θ के बीच की दूरी होगी a। यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 तथा qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात हो जाएगा 1। यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g - 1 का मान हो जाएगा 12। बहुपद x² - 16 का शून्य है +-4। यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान हो जाएगा 12। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा 4। यदि बहुपद px का एक शून्य -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा x + 1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 एवं शून्य का गुणनफल 2 है, x² + 3x + 2। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्य हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा -d/a।
बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई का पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y के घात 7। यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x का मान 4, y का मान 0। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r उसकी परिमिति होगी 3 पाई r प्लस 6r। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है? 2.5। यदि घटना ई की पूरक घटना ई नॉट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से एक यादृच्छा पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 2/52 काट के 1/26। यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 तो x का मान 35। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में किसके निर्धारण में उपयोगी होती है? माध्यिका। माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध है? माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। बहुलक वर्ग कौन होगा? 20 से 30। x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 तो x का मान हो जाएगा 5। यदि बिंदु R ए बी बिंदु P 0, 0 और Q 0, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो कौन सा सही है? a का मान 0। सरल रेखाओं x बराबर 2, y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है 2, -3। tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा 8/17। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 34। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो जाएगा -1। यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान √3। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तो थीटा का मान 30 डिग्री। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटे cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान -1। लास्ट क्वेश्चन, tan 30 इंटू sin 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30 का मान 1/3।